धनतेरस प्रस्तावना। आज हम धनतेरस नामक उस दिन के अर्थ पर चिंतन करेंगे जो लोक में धन, भौतिक समृद्धि, पूजा पाठ से जुड़ा है। मगर मेरा प्रश्न है, क्या धन का अर्थ केवल सोना संपत्ति है? धन का असली अर्थ केवल बाहर का है या भीतर का भी? मैं इस अवसर पर आपको यह निमंत्रण देना चाहता हूं कि हम इस दिन का दोहरा प्रयोग करें, एक तो बाह्य धार्मिक रूप से और दूसरा भीतर से, और देखें कि अगर यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जागृति का अवसर बने तो क्या हो। पहला भाग, धन का सापेक्ष और असापेक्ष अर्थ। धन, नाम, शोहरत, ये सभी अपेक्षाएं हैं। ये अहंकार की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिनमें व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है कि उसे कितना मिला, कितना नहीं मिला। असापेक्ष धन वह है जो कभी घट न सके, वह है भीतर का धन, शांति, प्रेम, जागृति, चेतना। यदि बाह्य धन बढ़े और भीतर का धन घटे, वह असफल वृद्धि है। उदाहरण, अगर घर में लाखों पड़े हों लेकिन मन अशांत हो, वो धन क्या काम आएगा। दूसरा भाग, पूजा, कर्मकांड और उनकी वास्तविक परत। धनतेरस पर लोग कई प्रकार की पूजा व कर्मकांड करते हैं। धन्वंतरी पूजा, लक्ष्मी पूजा, नए बर्तन लेना, दीप जलाना आदि। ये प्रतीक हैं, ये हमें याद दिलाते हैं, प्रकाश लाओ भीतर। लेकिन यह खतरा है कि लोग कर्मकांड में उलझ जाएं और प्रतीक का महत्व भूल जाएं। जब पूजा की क्रिया अंदर तक पहुँचे, जब हम दीप जलाएं, तो वह प्रतीक बन जाता है कि हम अंधकार को हराएं, अज्ञान को तोड़े, अपना भीतर उजागर करें। कर्मकांड का अर्थ उस ऊर्जा को जागृत करना है, न कि बाह्य नियमों का पालन करना अंधाधुंध। तीसरा भाग, त्योहार जैसी दिनचिंतन को जागृति में बदलना। त्योहार तो एक अवसर हैं, एक रिमाइंडर कि हम जिन चीजों को भूल चुके हैं उन्हें फिर याद करें। धनतेरस याद दिलाता है, क्या हम अपने जीवन में प्रकाश, प्रेम, जागृति, सत्व को व्यापार करते हैं। हर दीपक हम जलाएं, वह एक छोटे से चेतना के दीपक जैसा हो कि हम अंधकार, अज्ञान, भय, लोभ को थोड़ा सा तोड़े। हम नए बर्तन खरीदते हैं, पर क्या हम उस नए को भीतर भी खरीद सकते हैं। नया दृष्टिकोण, नया मनोभाव। चौथा भाग, आंतरिक संपत्ति, सच्ची समृद्धि। जब हम भीतर का ध्यान करें, प्रेम, सहानुभूति, जागृति, यही वह वस्तु है जिसे न कोई चुरा सकता है, न घटा सकता है। हमारी सबसे बड़ी तिजोरी मन, चेतना, आत्मा है। बाह्य तिजोरी जितनी समृद्ध हो, मगर यदि आत्मा खाली हो, वह तिजोरी व्यर्थ है। हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, धन को सेवा का माध्यम माने, न कि छाया बनाएं। निष्कर्ष एवं आह्वान, इस धनतेरस पर मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि सोना लो या नए बर्तन लो, बल्कि मैं कहूँगा, एक दीपक जलाओ भीतर में, अज्ञान के अंधेरे को दूर करने को। यदि आप एक वस्तु खरीदना ही चाहें तो वह हो एक किताब, एक अनुभव, एक ध्यान विधि जिससे आपका भीतर जागे। धनतेरस का वास्तविक उद्देश्य है बाह्य समृद्धि के बीच भीतर की समृद्धि को न भूलना। अंत में एक शांतिपूर्ण ध्यान, एक मंत्र या मौन के लिए कुछ क्षण। अब हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने भीतर की दीपशिखा को महसूस करें।